और तुम कौन हो? तुम भी तो हमारे वहां से आए हो। है? तुम भी तो वही हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी उदयपुर का मेरा भाषण सुन लेना। एससी के भाइयों ने मीटिंग करके मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, उन्हीं को डांटा, जिन्होंने बुलाया उन्हीं को। और वास्तव में ऐसा होता, इसलिए मैंने डांटा। मुस्लिम समाज के भाई भी थे, राजपूत समाज के भाई भी थे, ओबीसी भाई भी थे, आदिवासी भाई भी थे। मैंने साफ और स्पष्ट कहा कि आदिवासी के नेतृत्व में काम करना है। आदिवासी क्षेत्र के अंदर, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर तो सबकी सुरक्षा होगी। बाकी तुम लोग चाहोगे कि आदिवासी तुम्हारे पीछे आए तो वो असंभव है। साफ और स्पष्ट कह दिया। और जो 5वीं अनुसूची का इलाका है, अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, वहां पर हम किसी की लीडरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं तो साफ कह देना चाहता हूं, भीलों के अलावा किसी की लीडरशिप भी नहीं स्वीकार करेंगे। जाओ, जो करना कर लो। साफ क्यों? 500 साल पहले तुम्हारा इतिहास बताओ। 500 साल पहले तुम अपने आप को बहुत सुरमा मानते हो ना। भील का इतिहास 1000 साल पहले मैं बात करूंगा, 2000 साल पहले मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा। आप अपने समाज का इतिहास 500 साल पहले बता दो, फिर बात करो। इसलिए मैं मध्य प्रदेश में अक्सर बोलता हूं कि टंटिया भील को तो मानते हैं, लेकिन भील के नाम पर लोगों को एलर्जी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? साफ और स्पष्ट। इसलिए हमारे कई लोग कहते हैं कि तुम भील प्रदेश नाम क्यों रखते हो? तुम ये नाम रखो, इस नाम से राज्य नहीं बन सकता, ऐसा फलना डेकड़ा पाकड़ा बहुत सारे लोग बोलते हैं। भील प्रदेश बोला क्यों है, ये कभी आपको मालूम पड़ा है? क्यों बोला है? 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भील भारत का इंडिजिनस पीपल है। मैंने थोड़ी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2011 में। और जितने भी पुराने शास्त्र हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा के हो, पाली पाकित भाषा के हो, चाहे किसी भी जो बाहर से ट्रेवलर्स आए, चीन के आए, अरब से आए, मध्य एशिया से आए, मुस्लिम आए, कोई भी जो ट्रेवलर्स आए, उन्होंने भी भीलों का उल्लेख किया। तुम्हारा क्या बताओ, बताओ मेरे को। और भील तो राजा थे, जहां जहां भील राजा थे वो भील प्रदेश। एक लाइन में जवाब, जहां जहां भील राजा थे वो भील प्रदेश। ये जमीन की ही लड़ाई है। पर ये थोड़ा सा ये ठीक करोगे तब समझ में आएगा। जब हमारे बाप दादे राजा थे तो जमीन किसका था? हमारा था। अरे दावेदारी तो करो। वो लोग तो नाम रख देते हैं नदियों का, पहाड़ों का। ये आपका उज्जैन की नदी है छिबरा, ये छिबरा किसका नाम था बताओ मेरे को? छिबरा किसका नाम था? किसी को मालूम नहीं है, एक आदमी को। अब उज्जैन में राजा कौन था? तो हमारे बाप दादे राजा थे, तुम्हारे बाप दादे राजा थे, हम सबके बाप दादे राजा थे, हमारा बाप था। उज्जैन का महाकाल है हमारे बाप दादों का स्थान, आपका आराधना स्थल, उपासना स्थल है। लेकिन हम उसका इतिहास नहीं जानते, उसका भी इतिहास हमको समझना पड़ेगा। तो वो हमारे पूर्वजों के नाम पर वहां का सबसे प्रसिद्ध उपासना स्थल है। वहां हमारे बाप दादे राजा थे, हमारे बाप दादों को नगर बनाया, तो उस नदी का नाम हमारे बाप दादों की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, नहीं है। किसका नाम है? छिबरा। तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा मिस्र का, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा इजराइल का, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा
सीरिया का आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, यूनान का आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तुर्की का आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ईरान का आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का, तब बत्ती जलेगी। और आपको इतिहास किसका पढ़ना है? बाजना के अलावा बाहर का नहीं। तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? एक बहुत बड़ा प्रोफेट था इनका बड़ा, उसका भारत में नाम अलग है, बाहर नाम अलग है, उसकी मां का नाम था छिपड़ा। इतना मैं क्लू दे देता हूं। वो लोग बाहर से आए, उन्होंने अपनी मां का नाम हमारे सबसे पुराना आदिवासियों का राजा था, सबसे पुराना आदिवासियों का राज था, उस इलाके की नदी का नाम रख दिया। और हमारे नाम पर शहर में क्या बताओ? आदिवासियों के नाम पर रतलाम में क्या बताओ? जाबुआ में क्या बताओ? हमारे डूंगरपुर में क्या है? बांसवाड़ा में क्या है? अहमदाबाद में क्या है? जयपुर में क्या है? एक दिन के लिए वो जनजाति गौरव दिवस मना देंगे। आप सवाल करिए, हर एक शहर के अंदर आप लोग हमारे आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियां लगाते हो तो आप जनजाति गौरव दिवस मनाइए। इतना सवाल तो कर सकते हो ना? अरे हमारे दमसित की तीबर का पाके एक में मूर्ति तो लागेंगे हैं? हमारे बोलने की वजह से वो लोग सड़क पर आए, जनजाति गौरव दिवस मनाया वो हमारी वजह से। ये कितना बड़ा काम है। इसमें आप लोग भी आगे, हम भी आगे, सब आगे। हम इतने सालों में 2012-13 से इतना बड़ा जनजागरण नहीं करते तो एक करते। ये किसकी मेहनत है? हमारी मेहनत है। तो यदि आप लोग बार बार बोलोगे कि हमारा आदिवासियों का बजट है, आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक कुएं बनाने, सार्वजनिक तालाब बनाने, सार्वजनिक एनीकट बनाने और आदिवासियों की खेती बाड़ी, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए खर्च करना, बार बार बोलोगे, उनको करना पड़ेगा। आदिवासी स्कूलों में मास्टरों की संख्या कितनी है बताओ? जितना पढ़े खा लिए तो आपका जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, प्रधान हो, जिला पंचायत वाला हो, पंचायत समिति वाला हो, सब बोलो, सरपंच हो, हमारे आदिवासी गांवों में इतना पद खाली है, पहले भरो। ये भी अभियान हम चलाने वाले हमारे इलाके में, तो आपको भी करना होगा। और एक अंतिम बात, आप लोगों ने कई बातें सुनी, मैंने आपको डांटा, कई भाइयों को बुरा भी लगा होगा। इससे मेरा कोई मकसद नहीं है आपको डांटना। यदि आप लोग मेरे को यहां बुलाते हो और मेरे को सुनते हो तो मैं तो कहीं भी जाऊंगा, जो मेरे समाज के प्रतिकूल बात दिखेगी, जो मेरे समाज के लिए गलत बात दिखेगी, मैं बोलूंगा, कोई रोक नहीं सकता। और आपको पता ही होगा, आदिवासी एकता परिषद का उदाहरण है। मुझे पता है कि वो संचालन करने वाले, वो संगठन करता, मेरे बोलने से असहजता महसूस करते तो भी बोलता हूं। मालूम होगा आपको, सही है गलत है? तो भी बोलता हूं और वो मेरे को रोक भी नहीं पाएंगे। क्यों? कड़वा बोलने की आदत है। जागुआ में आपने देखा होगा, हर जगह कहां भी जाओ देखा होगा। इसलिए आप लोगों के बीच में मैंने बात रखी। और सबसे ज्यादा आपके इलाके में नेताओं का विरोध होता है, तो तुम्हारा वहां विधानसभा में, लोकसभा में जाके बोलेगा कौन? बताओ, जवाब दो। क्या हमारे कहने से लोग वोट देना बंद कर देंगे? है?